ठीक है। सो आज हम बात करेंगे, ऑप्शंस में कुछ छूट गए थे हमारे, राइट। ये प्रिंटिंग प्रिंटिंग में यहाँ आप देखोगे तो प्रिंटिंग में पहला ऑप्शन क्या लिखा है, प्रिंट एक्सपेंड एंड कोलैप्स बटन्स व्हेन डिस्प्लेड ऑन पिवोट टेबल, राइट। ये मैं आपको एक्सपेंड और कोलैप्स के बारे में बताया था ना, ठीक है। हाँ, बटन्स व्हेन, ये आपको समझा, डिस्प्ले ऑन पिवोट टेबल, राइट। जैसे कि ये जो है, मान लो अभी इसमें तो नहीं है वो प्रिंट एक्सपेंड एंड कोलैप्स बटन्स नहीं है अभी। अगर जिस टाइम अगर आप इस डिज़ाइन में जाएंगे, ये वाले डिज़ाइन में टेबुलर में, तो आपके पास अपने आप आ जाएगा। नहीं तो अभी वो थोड़ा मैंने चेंज कर देता हूँ ना, अभी आ जाएगा, देखना ये बटन आ गया ना, कोलैप्स एंड एक्सपेंड बटन। तो इसका कहने का मतलब ये है कि प्रिंट में अगर आप ये वाला बटन शो करना चाहते हैं, जब आप प्रिंट निकालेंगे अपना, अगर ये बटन आप दिखना चाहते हैं प्रिंटिंग में, तो आप इसको टिक कर दो। अगर आप इसे टिक नहीं करोगे तो ये वाला बटन प्रिंट जब आप निकालोगे तो प्रिंट के दौरान ये नहीं निकलेगा। ये वाला जो सिंबल देख रहे हो ये नहीं निकलेगा, अगर आप टिक करोगे तो निकलेगा। ये क्लियर है। इसके बाद है रिपीट रो लेबल्स ऑन ईच प्रिंटेड पेज। रिपीट रो लेबल, ये रो लेवल, ये जो हेडिंग है ना, ये इसे रो लेवल बोला जाता है, राइट। रो लेवल्स एंड सम ऑफ कॉल्स, रिपीट रो लेबल्स ऑन ईच प्रिंटेड पेज। इस पे टिक करोगे तो सपोज इसमें 10 पेज है, राइट। तो 10 के 10 पेज में आपको ये हेडर आएंगे। अगर आपको फर्स्ट पेज में चाहिए, उसके बाद नहीं चाहिए किसी पेज में, तो इसे आप अनटिक कर दो। क्लियर है। इसके बाद यहाँ पे है, देख रहे हो आप, यहाँ पे है शॉर्ट प्रिंट टाइटल्स, सॉरी सेट प्रिंट टाइटल्स। सेट प्रिंट टाइटल्स का मतलब होता है, ये जो टाइटल है ना, जैसे कि सेट प्रिंट टाइटल, आप कुछ यहाँ टाइटल रखना चाहते हैं, ठीक है। इसमें तो अभी हमने कुछ नहीं टाइटल रखा हुआ है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया एम्प्लॉय डेटाबेस, ठीक है, ठीक है, EMP डॉट डेटा बेस, ठीक है। ये है, ये आप ये टाइटल ना सेट कर सकते हो उसमें प्रिंट में, ठीक है। अब जिसमें जिसमें आप सेट कर दोगे तो हर जितने 10 पेज होंगे तो 10 के 10 पेज में ये आपको टाइटल उसमें आएंगे। क्लियर है। ये सब बहुत कम हमें, देखो MIS में हमें ना ये प्रिंटिंग की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको ऐसे ज़रूरत पड़ती है तो आप ये सब यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे है डेटा। डेटा में सेव सोर्स डेटा विद फाइल। सेव सोर्स डेटा विद फाइल का मतलब है कि जब हमने पिवोट टेबल क्रिएट किया, ठीक है, इसके बाद आप चाहते हैं कि इसके बाद हम सेव करते हैं, सेव के ऑप्शन में जाके, या Ctrl+S करके सेव करते हैं कोई भी फाइल को एक्सेल में, इस राइट। मैं इस ऑप्शन की बात कर रहा था डेटा में। पहला है सेव सोर्स डेटा विद फाइल, मतलब कि जैसे हमने एक डेटा का पिवोट टेबल क्रिएट किया, राइट। पिवोट टेबल के साथ हमें डेटा सोर्स को भी, मतलब जो हमारा डेटा सोर्स है उसे भी हम सेव करते हैं, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट में आप देखोगे ना टिक ही रहता है। अगर आप अनटिक कर देते हो ना, और कोई भी रॉ डेटा में जाके आप मॉडिफाई करते हैं और इसे अनटिक करके सेव करते हैं, तो जो चेंजेस आपने पिवोट टेबल में किया था वो चेंजेस तो हो जाए, सेव रह जाएंगे। लेकिन अगर जो आपने कुछ चेंजेस जैसे एडिट किए थे डेटा रॉ डेटा में, तो वो सेव नहीं होगा अगर आप इसको अनटिक कर देंगे तो, ठीक है। सो ये बाय डिफॉल्ट में ओके ही रहता है, सॉरी ये टिक ही रहता है, कभी इसको अनटिक मत करना। एनेबल शो डिटेल्स। एनेबल शो डिटेल्स का मतलब ये आपका जो डिटेल्स होती है वो एनेबल ही रहता है, हमेशा दिखना चाहिए, हमें विजिबल होने चाहिए। इसके बाद है रिफ्रेश डेटा व्हेन ओपनिंग द फाइल। रिफ्रेश डेटा व्हेन ओपनिंग द फाइल, आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। ये अभी आप टिक करके ही रखना। हाँ, टिक करके रखोगे तो क्या होगा, रिफ्रेश डेटा व्हेन ओपनिंग द फाइल। जब आप फाइल को ओपन करेंगे ना तो ऑटोमेटिक आपका पिवोट टेबल वो रिफ्रेश हो जाएगा, तो अच्छी बात है ना।
आपको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं ऑल टेक्स्ट। ऑल टेक्स्ट में क्या है? ऑल टेक्स्ट में पहला आप देखोगे टाइटल है, फिर डिस्क्रिप्शन है। कभी समटाइम्स क्या होता है कि आपने बहुत मतलब हाई लेवल के पीवोट टेबल बनाए, ठीक है, उसमें बहुत सारे आपने कैलकुलेशन लगाए हैं, बट आपने जिसको शेयर आपने जिसके साथ शेयर किया उसको समझ नहीं आया कुछ आपके फॉर्मूलेज, राइट। उनने फॉर्मूला तो देखा लेकिन समझ नहीं आया, तो वो आप इसकी एक्सप्लेन कर सकते हैं उस पिवोट टेबल के रिलेटेड यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहते हैं, राइट। जैसे सपोज हमने यूज किया A1 प्लस B2 B1, ठीक है, और इनटू 2। मान लो ऐसे आप उसको बता सकते हो कि हमने ये ए कॉलम के लिए हमने फॉर्मूला यूज किया, बी कॉलम के लिए क्या है, सी कॉलम के लिए ये क्या है, ओके करके रख दोगे ना। इसे जब भी वो पिवोट टेबल के ऑप्शन में जाएगा डेटा में, तो वहां से वो देख सकता है कि इसने क्या क्या लॉजिक यूज किया है, ये कभी हटेगा नहीं, ठीक है, इसलिए ये यूज किया जाता है। ठीक है, ठीक है। सब मैं बता रहा हूँ, अब आगे बढ़ ही रहे ना, ठीक है। सो पिवोट टेबल का जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो हमारा है, जो मैंने अभी आपको बताया। एनालाइज में क्या है? एनालाइज में है फील्ड आइटम सेट्स, राइट, सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम देखते हैं सबसे पहले, फील्ड आइटम सेट्स। इससे कैलकुलेट किया जाता है पिवोट टेबल को, एक कॉलम से दूसरे कॉलम को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लो 1 तारीख की कॉल है 6815, ठीक है, 2 तारीख की कॉल है, डेट वाइज कॉल्स है, ठीक है। सो मुझे जानना है कि पर कॉल की जो प्राइस है सीपीसी है वो है 2 रुपये 86 पैसे। तो जैसे कि ये आप देख रहे हो कॉल्स है, राइट, और पर कॉल की जो सीपीसी है वो है 2.86 रुपीज। सो अगर मैं देखूं टोटल सीपीसी कितनी हुई है, तो हमें यहाँ एक टेबल हमें एक हेडर ऐड करना पड़ेगा, राइट, टोटल सीपीसी। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, दिस इनटू दिस, तो हमारी टोटल सीपीसी निकल जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हमें टोटल सीपीसी अगर चाहिए वहाँ पे पिवोट टेबल में, तो हम क्या करेंगे, पिवोट टेबल में आएंगे। पिवोट टेबल में आने के बाद हम दोबारा इसको इस रेंज को सेलेक्ट करेंगे, बिकॉज वो वाली रेंज तो सेलेक्ट नहीं है, ये हमने सेलेक्ट किया, फिर ये इस पिवोट टेबल फील्ड्स के अंदर वो कॉलम आ गया, ठीक है, और इसको फिर मैं उठा के यहाँ रखूंगा। क्लियर है? मैंने यहाँ रख दिया इसको, तो यहाँ पे आप देखोगे इतनी कॉल्स की टोटल जो सीपीसी है वो ये है। क्लियर है? बट यस, आपके पास अगर ऐसे बहुत मतलब वो कॉम्प्लेक्स आपको करने पड़े कैलकुलेशन, और 10-12 ऐसे टेबल को ऐड करना पड़े, तो है कॉलम को ऐड करना पड़े, तो वो आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। यहाँ आप कितना कैलकुलेट करोगे, कितना मान लो हेडर को ऐड करते जाओगे, ये एक प्रॉब्लम होगी, राइट। मान लो 10-12 कॉलम, इसमें आपको बहुत मतलब सपोज एक एपीआर बना रहे हो, एजेंट परफॉर्मेंस एक डैशबोर्ड हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, उसमें से बहुत सारी चीज़ें हमें निकालनी पड़ती है, ठीक है। उसमें क्या है कि सीपीए निकालने पड़ते हैं, एजेंट पर कॉल, राइट, हमें वो निकालनी पड़ती है कि उसके शॉर्ट कॉल्स की परसेंटेज, राइट। सो बहुत सारी कैलकुलेशन होती है, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है, कि मतलब एपीआर जब हम एपीआर का मतलब होता है एजेंट परफॉर्मेंस डेटा। जब हम एपीआर के रिलेटेड कोई हम ये डैशबोर्ड बनाते हैं,
तो क्या क्या कंपोनेंट की हमें ज़रूरत पड़ती है और उसे हम कैसे पिवोट टेबल के थ्रू से डिज़ाइन करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं आपको एक दिखाता हूँ, वो डेमो दिखाता हूँ। ठीक है, देखो ये एपीआर है। एपीआर हर एक कॉल सेंटर में एपीआर जो होता है ना, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा होता है। एपीआर से हमें पता चलता है एजेंट कौन, किस एजेंट की क्या परफॉर्मेंस है। अगर आपके पास एपीआर डेटा नहीं है तो हम पता नहीं कर सकते हैं एजेंट की परफॉर्मेंस, राइट। एजेंट की परफॉर्मेंस में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, कितने नेट लॉगिन क्या है, ऑक्स क्या कितना है, टोटल कॉल कितनी ली है, शॉर्ट कॉल कितनी है, राइट। वो टॉक टाइम क्या है, इसके रिंग टाइम क्या है, टोटल एवरेज कॉल हैंडलिंग, सारी चीज़ें आप यहाँ देखोगे तो पूरी पूरी डिटेल निकलती है। एक एम्प्लॉय पर एम्प्लॉय की पूरी डिटेल यहाँ से निकाली जाती है। इज कॉल्ड एपीआर, एजेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट। क्लियर है? तो इस टाइप का हमारा जो डेटा हम कहाँ से निकालते हैं, ये डेटा हम निकालते हैं, इनका खुद का एक उनका होता है, उनका ही ये होता है, सीआरएम होता है, राइट। जिसका जो भी कंपनी में आप जॉब करेंगे, एकदम प्योर आप कॉल सेंटर में जॉब करेंगे तो एपीआर होता ही है। हर कंपनी में एपीआर डेटा होता ही है। कोई कोई एपीआर, मोस्टली जो नेम होता है इसका एपीआर होता है, कुछ कंपनी डीपीआर भी बोलते हैं, डेली परफॉर्मेंस रिपोर्ट। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ एक सैंपल। ये सिर्फ रॉ हमने एपीआर को कैसे वो किया है, डिजाइन किया पिवोट टेबल में, दिख रहा है आपको? ये हमारा ये हमने पिवोट टेबल से डिजाइन किया हुआ। ठीक है, ये हमारा जो डेटा सोर्स है वो ये है। क्लियर है? और ये हमने डैशबोर्ड उसके रिलेटेड क्रिएट किया है, जो जो हमें रिक्वायरमेंट है। सो पर ये है हमारा एजेंट वाइज। ठीक है, एजेंट वाइज। सो यहाँ पे देखोगे एजेंट का नाम है मनीष वर्मा, टोटल कॉल इतनी लिए, स्टाफ टाइम मतलब टोटल लॉगिन टाइम। ठीक है, ऑक्स का मतलब ब्रेक टाइम, आइडल आइडल टाइम, राइट। सो आइडल टाइम का मतलब खाली कितने घंटे वो बैठा था। एसीडी का मतलब टॉक टाइम, एसीडब्ल्यू को वर्क आफ्टर कॉल वर्क, होल्ड टाइम, एएसटी एवरेज हैंडलिंग टाइम, यूटिलाइजेशन, राइट, यूटिलाइजेशन ऑन नेट, यूटिलाइजेशन ऑन सीट, आइडल परसेंट, लॉगिन कंप्लेंट्स और सीपीए। ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो सारी चीज़ें हैं यहाँ से लेके यहाँ तक जो आप देख रहे हो, ये कैलकुलेटेड फील्ड का यूज किया हूँ मैं। यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे देखोगे, राइट, ये हमने यहाँ पे फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूला हमने यूज किए हैं, जो कि ये जो फॉर्मूला यूज किए ये सब इसके अंदर से हमने किया हुआ है। ये आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे रॉ डेटा में कहीं नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, तो अगर आपको उस चीज़ की अगर जानकारी नहीं है ना, तो आप ये चीज़ आपको डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे, ऐसा डैशबोर्ड आप डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे। मेन पार्ट जो पिवोट टेबल का होता है वो यही होता है। क्लियर है? तो इस टाइप की हम कैलकुलेशन करने के लिए हम यूज करते हैं फील्ड आइटम्स एंड सेट्स। क्लियर है? चलो, सो मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ। क्योंकि देखो हमने अभी लगभग 5 से 6 कॉलम को कैलकुलेटेड किए थे ना हमने, तो ये चीज़ वहाँ पे पॉसिबल नहीं है, रॉ डेटा में ये कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। अगर आप कर भी लोगे ना तो प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम ये आएगी, आपके पास स्पेस है और कुछ ऐसे फॉर्मूलाज होते हैं जो आप डेटा सोर्स में यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप ये चीज़ यहाँ पे करोगे, यहाँ पे अगर आप करोगे ये चीज़ कि मैं यहाँ से कर लूँगा दिस इंटू 2.86 पैसे, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको क्रिएट करेगा। क्या करेगा क्रिएट प्रॉब्लम, आपको पता है? हाँ, ये प्रॉब्लम आपकी ये आएगी। यहाँ पे देखो, ये तो हमारा पिवोट टेबल का एरिया है, राइट। यहाँ पे ना तो आप इंसर्ट कर सकते हैं, ना ही तो आप डिलीट कर सकते हैं इस कॉलम को, बट ये हमने इसके साथ मैनुअल कैलकुलेशन करी है, जो कि एक नॉर्मल शीट है ये, राइट। इसको कोई डिलीट भी इजीली, यहाँ से कोई डिलीट भी कर सकता है। कोई अगर आप डिलीट करना चाहे तो बड़ा इजीली यहीं से इस पार्ट को हटा सकता है वो। और ऐसे आपने अगर 10 कॉलम को ऐड किया है तो कोई भी इसको आराम इजीली से डिलीट कर सकता है, क्योंकि ये इसका पार्ट नहीं है। पहली बात। दूसरी बात
कि जब हम इसको डिजाइन करेंगे ना इस टेबल को, तो वो पार्ट आपका डिजाइन नहीं होगा, क्योंकि वो पिवोट टेबल का पार्ट नहीं है। ठीक है। तीसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर मेरे पास यहाँ 17 तारीख का डेटा आ जाए, अभी 16 तारीख का डेटा है, ठीक है, अगर यहाँ पे मेरा 17 तारीख का डेटा मैं यहाँ रख दूं, 17 नवंबर 2017, ठीक है, अब जैसे 17 तारीख का डेटा आया ना, तो देखो ये क्या हुआ यहाँ पे, ये इसके साथ साथ नहीं चलेगा, ये इंक्रीज हो गई ना, लेकिन ये इंक्रीज आपको बार बार स्क्रॉल करना पड़ेगा, क्योंकि एक नॉर्मल फाइल है और एक पाइवोट टेबल है। पाइवोट टेबल में जैसे डेटा इंक्रीज या डिक्रीज होगा, जैसे आप रिफ्रेश करोगे ये अपने आप अपडेट हो जाएगा, बट ये अपडेट नहीं होगा, ये इसका पार्ट नहीं है। इसका पार्ट बनाने के लिए आपको इस फीचर्स का यूज करना पड़ेगा। ठीक है। सो ये जो अभी हमने यहाँ पे किया था ना, यहाँ से ऐड करके किया था, ठीक है, ये चीज मैं चाहता हूं कि यहाँ पे ऐड ना हो, ये सिर्फ यहाँ पे ऐड हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जाएंगे एनालाइज के बाद इस ऑप्शन में यहाँ पे है कैलकुलेटेड फील्ड में जाना है आपको, और यहाँ पे जो भी है उस फील्ड का नाम रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम रख सकते हैं टोटल, रख सकते हैं हम टोटल CPC। ठीक है, हेडर का नाम है। इसके बाद जो भी आप यूज करना चाहेंगे फॉर्मूला, वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो रॉ डेटा में हमारे हेडर्स है ना, वो सारे हेडर्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। क्लियर है। सो उसमें से कौन से हेडर को आप हमें कैलकुलेट करने हैं, हमें कैलकुलेट करने हैं कॉल। सो कॉल सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट करना है इनटू किसके साथ, CPC के साथ। सो CPC ले लिया, देन एंटर, ओके, ये ऐड कर दिया। तो ये पार्ट आप देखोगे यहाँ आ गया है। ठीक है, जैसे हम यहाँ ओके करेंगे इसको, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये हमारा रॉ डेटा में कहीं इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, कहीं आपको शो नहीं होगा, कहीं पे आपको दिखेगा नहीं। सो आप वहाँ पे कैसी भी कैलकुलेशन यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, एक साथ हम मल्टीपल भी कैलकुलेशन यूज कर सकते हैं। उसी में मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन जो भी आप यूज करना चाहते हैं वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है पिवोट टेबल में। और एक तो इसमें ऑप्शन है, आप यहाँ तो देखोगे तो यहाँ पे है सॉल्व ऑर्डर। कभी कभी प्रॉब्लम आती है, एरर आ जाती है, तो वो एरर आपके पास यहाँ आ जाएगी और वो आप उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं यहीं से। ठीक है, मूव डाउन मूव अप करना भी चाहेंगे, एक मतलब इस हेडर को आगे ले जाना चाहते हैं लेफ्ट में या राइट में या ऊपर या डाउन, तो मल्टीपल आप कैलकुलेट करके देखना, तो वो ऑप्शन आएगी आपके यहाँ पास। ठीक है, अभी मैंने एक कॉलम को यहाँ पे ऐड किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप जाओगे सेकंड में, तो लिस्ट फॉर्मूलाज है। लिस्ट फॉर्मूलाज का क्या बेनिफिट है कि बहुत कम्प्लेक्स है हमारे पास। ठीक है, डैशबोर्ड मैंने बहुत कम्प्लेक्स डैशबोर्ड क्रिएट किया हुआ है थ्रू पिवोट टेबल के थ्रू से मैंने एक बहुत कॉम्प्लेक्स डेटाबेस मतलब डैशबोर्ड क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, मैंने जॉब छोड़ दी। ठीक है, अब कोई नया बंदा जाएगा उस ऑर्गेनाइजेशन में, क्लियर है। तो अब क्या कि मान लो सपोज मैंने आपको डाउनलोड नहीं दिया, ठीक है, और आपके मैनेजर ने आपको कह दिया कि यार जो बंदा पहले यहाँ जॉब करता था वो तो अचानक से छोड़ के चला गया है, तो अभी आपको तो कोई हेल्प नहीं कर सकता है, आप इसको खुद से देखो और समझो क्या है, कैसे बनाया, कैसे क्या कैलकुलेशन लगाई है, क्या क्या किया है। ठीक है, आप खुद से देखो और समझो। तो ये चीज़ की अगर आपके पास नॉलेज नहीं है ना, तो आप इस फॉर्मूला को कहीं से पता भी नहीं कर सकते हैं कि इसने कौन सा फॉर्मूला यूज किया हुआ है, यहाँ आपको नहीं दिखेगा। तो इसको जानने के लिए
इस फॉर्मूला क्या फॉर्मूला यूज किया इसको जानने के लिए आप इस पे क्लिक कर देना लिस्ट फॉर्मूला। तो जितने फॉर्मूलाज लगे होंगे ना सबकी लिस्ट यहाँ पे आपको दिखेगी। मैंने एक कॉलम को ऐड किया तो यहाँ पे जो हेडर का नाम रखा था वो आ गया, और जो भी कैलकुलेशन मैंने ऐड किए हैं वो आपको फॉर्मूलाज में दिखेगा। क्लियर है? कुछ डाउट है? ठीक। ये OLAP टूल्स ऑन रिलेशनशिप्स में सब आपको बताऊंगा पावर पिवोट में। ठीक है, क्लियर है? मैं आपको कल हम सीखेंगे पिवोट चार्ट, रेकमेंडेड पिवोट टेबल्स। ठीक है, एंड इसमें से ये रेकमेंडेड पिवोट टेबल्स यहाँ भी है, बोथ आर सिमिलर। ठीक है, कल हम ये कंप्लीट करके और आगे बढ़ेंगे इंसर्ट में ही, ये इसमें ये बाकी चीज़ों को हम फोकस करेंगे, बाकी चीज़ों के ऊपर। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। ठीक, ओके।